अच्छा काम है। जब कोई महासती होता है तो उसको 16 श्रृंगार करने होते हैं। रात्रि का समय है, द्रौपदी गई, 16 श्रृंगार किए। भगवान ने कहा द्रौपदी से, जब कोई महासती होता है तो उसको नगर की परिक्रमा करनी पड़ती है। तो महाराज द्रौपदी गई और नगर की परिक्रमा करने लगी। भगवान आगे आगे, द्रौपदी पीछे पीछे। द्रौपदी चप्पल पहने हुए थी, उससे आवाज हो रही थी। भगवान ने कहा द्रौपदी अपनी चप्पल उतार दो, इससे आवाज हो रही, कोई जान जाएगा। और अपने पीतांबर में चप्पल लपेट करके अपने कांख में दबा लिया भगवान ने। सवेरे का समय है, ब्रह्म मुहूर्त हो गया। एक शिविर में एक बाबा बैठा बैठा माला जप रहा है। भगवान ने कहा द्रौपदी जाओ इस बाबा के चरणों में अपना माथा रख दो, और जब तक नहीं उठाना जब तक ये तुमको सौभाग्यवती होने का वरदान न दे। द्रौपदी गई, उस बाबा के चरणों में अपना माथा रख दिया। उसने समझा दुर्योधन की पत्नी भानुमति आई है, सौभाग्यवती भवो, सौभाग्यवती भवो, सौभाग्यवती भवो। द्रौपदी समझ गई ये तो भीष्म पितामह बैठे, इन्होंने मुझे सौभाग्यवती होने का वरदान दे दिया। द्रौपदी ने अपना घूंघट उठाया। बाबा कल आपने पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा की है, आज मुझे सौभाग्यवती होने का वरदान दे रहे हो, तो आपका वरदान सच है या आपकी प्रतिज्ञा सच है, या आपका वरदान झूठा है या आपकी प्रतिज्ञा झूठी है। भीष्म पितामह जी माला जप रहे थे, हाथों से छूट गई। भीष्म पितामह जी ने पूछा द्रौपदी तुम आई किसके साथ हो? तुम यहां पर अकेली नहीं आ सकती, वो यहां लाने वाला कोई साधारण नहीं होगा, तुम आई किसके साथ हो? भीष्म पितामह जी महाराज अपने आसन से खड़े हो गए। जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़े तो देखते क्या है, एक कोने में हमारे द्वारकाधीश पीताम्बर ओढ़े खड़े। समझ गए भीष्म पितामह जी महाराज, और जाकर के चरणों में साष्टांग लेट गए। और जैसे ही भगवान ने महाराज भीष्म पितामह को उठाने का प्रयास किया, कांख से वो चप्पल नीचे गिर गई द्रौपदी के। भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु जिस भक्त की चप्पल आप अपने कांख में दबा लोगे, उसको मैं क्या, उसको तो काल भी नहीं मार पाएगा। जिसका रक्षक है भगवान, उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का दास किसी से हार नहीं सकता।